हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, नमस्कार। सबको एक बार जो है इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी लोगों को पता है कि शिक्षण विधियों के हम अंतिम चरण पर हैं और आज की क्लास में आपके लगभग बेसिक जो आप यूँ कह सकते हो कि सब्जेक्ट वाइज आपकी शिक्षण विधियाँ भी कंप्लीट हो जाएगी। शिक्षा मनोविज्ञान के बाद आपका ये कोर्स भी कंप्लीट होने को आ गया है। आज आपको खास बात क्या लगने वाली है दोस्तों कि आज आपको पढ़ना कुछ नहीं है, बस समझना है। मैं बात करने वाला हूं आपके विज्ञान शिक्षण की। भाई किसकी बात करने वाला हूं? विज्ञान शिक्षण की विधियां। आप देखो कि विज्ञान शिक्षण की विधियां आपको बिल्कुल भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान शिक्षण की विधियों को आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे कि सर इसको अलग से पढ़ने की जरूरत क्यों नहीं है? तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि इसके पीछे कारण है। देखिएगा, मैंने आपको गणित की शिक्षण विधियां पढ़ा रखी है। भाई किसकी शिक्षण विधियां पढ़ा रखी है? इधर देखना आप, गणित की शिक्षण विधियां मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। गणित की शिक्षण विधियां कॉमन चैप्टर के अलावा, देखो आप किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस देख रहे हो, गणित की पढ़ रहे हो या पर्यावरण की पढ़ रहे हो, सामाजिक की पढ़ रहे हो, आपको पहले वो 39 क्लास की जो आपके प्लेलिस्ट है वो देखनी पड़ेगी क्योंकि वो सबके लिए कॉमन होती है। कॉमन चीजें मैंने एक साथ पढ़ाई है, फिर सब्जेक्ट की जो एक्स्ट्रा चीजें होती है उसकी जानकारी मैंने आपको एक दो वीडियो के माध्यम से अलग से दी है। अब देखो, गणित शिक्षण की विधियों के अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा था? गणित शिक्षण की प्रकृति को पढ़ा था। किसको पढ़ा था? गणित शिक्षण की प्रकृति। यहां पे अपन ने पढ़ा था गणित शिक्षण के उद्देश्य, मैंने आपको पढ़ाए थे। यहां पे मैंने आपको पढ़ाए थे गणित शिक्षण की प्रकृति पढ़ाई थी। गणित शिक्षण के आपको क्या पढ़ाए थे? उद्देश्य पढ़ाए थे। गणित शिक्षण के आपको सिद्धांत पढ़ाए थे। गणित शिक्षण के क्या पढ़ाए थे? आपको सिद्धांत पढ़ाए थे। आपको ध्यान रखना, गणित शिक्षण की अक्षमता या गणित शिक्षण की मैंने आपको समस्याएं पढ़ाई थी कि गणित शिक्षण की समस्याएं क्या क्या होती हैं। आपको गणित शिक्षक के गुण पढ़ाए थे। शिक्षक के, गणित पढ़ाने वाले शिक्षक के गुण पढ़ाए थे और साथ ही साथ मैंने आपको पढ़ाया था पाठ्यक्रम के दोष या पाठ्यक्रम के गुण। ये सारी चीजें मैंने आपको कब पढ़ाई थी? तो जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था? आपके गणित पढ़ाया था। अब देखो, गणित शिक्षण की जो प्रकृति है वो प्रकृति आपके किसकी कहलाती है? विज्ञान की। गणित शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो आपके किसके कहलाएंगे? विज्ञान के। इसके जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत किसके कहलाएंगे? आपके विज्ञान के। गणित शिक्षण की जो समस्याएं हैं वो समस्या किसकी कहलाएगी? आपके विज्ञान की। गणित शिक्षक के जो गुण हैं वो आपके किसके कहलाएंगे? विज्ञान के। पाठ्यक्रम के जो दोष या गुण यहाँ पे जो हैं वो सारे के सारे किसके कहलाएंगे? तो वो सारे के सारे आपके विज्ञान के कहलाएंगे। यानी कि गणित शिक्षण में जो मैंने आपको ये सामान्य बातें बताई है वो सारी की सारी आपके कहाँ लागू होती है? वो सारी की सारी आपके विज्ञान के अंतर्गत लागू होती है। अर्थात ये चीजें भले आप गणित में पढ़ो चाहे विज्ञान में पढ़ो, एक जगह पढ़ लो, दोनों जगह पे चीजें सेम है। तो यूं ही अपन 2 घंटे 3 घंटे मैं तो ले लूंगा, मेरा तो बेनिफिट ही है, मेरा तो इसमें क्या नुकसान है? भाई आप लोग वीडियो देखोगे तो मेरा तो चैनल चलेगा ही चलेगा, मुझे यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है पढ़ाने में। लेकिन समस्या ये है कि आप अपना समय क्यों व्यर्थ करो। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि ये सारी चीजें मैंने आपको वहां पे पढ़ा दी। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको एक एक्स्ट्रा चीज याद क्या रखनी है? वो रखनी है आपके विज्ञान शिक्षण की विधियां। कौन सी विधियां दोस्तों? विज्ञान शिक्षण की विधियां कौन सी होती हैं कि विज्ञान शिक्षण को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधियों का सहारा लिया जाता है? तो ध्यान रखना, एक तो आपके आती है यहाँ पे आगमन विधि, एक आपके आती है यहाँ पे निगमन विधि, एक यहाँ पे आती है आपके प्रोजेक्ट मेथड, एक यहाँ पे आती है आपके अवलोकन विधि, एक यहाँ पे आती है आपके खोज विधि या अन्वेषण विधि, एक यहाँ पे आती है आपके भ्रमण विधि, एक आपके आती है यहाँ पे प्रयोगशाला विधि। ये भी आपके इसके अंतर्गत, और इसके अंतर्गत भी कौन सी विधि आती है? तो वहां आती है आपके खेल विधि।
बताओ, इन सभी वीडियो की डिटेल्स मैंने आपको इन्हीं 39 क्लास जो मैंने आपको कॉमन पढ़ा रखी है उसके अंतर्गत इन वीडियो की मैंने विस्तृत जानकारी दे रखी है। एक भी विधि ऐसी नहीं है जिसकी जानकारी मैंने आपको नहीं दे रखी है, सारी विधियां आपको डिटेल के साथ में पढ़ा रखी है। अब सारी विधियां यदि डिटेल के साथ में पढ़ा रखी है तो विज्ञान शिक्षण में ये चीज भी अपन को पढ़नी पड़ती है, तो ये भी अपन ने क्या कर लिया, पढ़ लिया। ये पढ़ना पड़ता है तो ये वाला भाग हमने किस में पढ़ लिया, आपके गणित वाले चैप्टर में पढ़ लिया। इसके बाद में यहाँ पे आपके 2-3 चीजें और आती हैं। वो क्या चीजें आती है, एक तो आपके आती है यहाँ पे सहायक सामग्री। कौन सी आती है आपके यहाँ पे सहायक सामग्री, एक यहां पे आता है आपके उपचारात्मक शिक्षण। भाई क्या आता है आपके उपचारात्मक शिक्षण, एक आपके आता है मूल्यांकन आंकलन जिसके अंदर CCEB आपके इंक्लूड है। यानी कि ये 3 चीजें आपके और आती है। बताओ ये 3 की 3 चीजें अपन ने वहां पे 39 क्लास जो कॉमन पढ़ी थी उसके अंदर मैंने डिटेल से पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई, पढ़ा दी। तो इसका मतलब सहायक सामग्री भी पढ़ ली, उपचारात्मक शिक्षण भी पढ़ ली और मूल्यांकन भी अपन ने वहां पे 39 क्लास वाली जो आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर मैंने ये सारी की सारी चीजें डाल करके दे दी। तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना करके ये बताना चाह रहा हूं कि आपको अतिरिक्त कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। विज्ञान और गणित की शिक्षण विधियां समान होती हैं और जो असमान चीजें हैं उनको अपन ने पहले ही पढ़ लिया। अब आप कहोगे सर क्या विज्ञान शिक्षण इतना ही होता है, इतना नहीं होता। ये 5-7 घंटे तो इनको पढ़ने में लग जाते हैं और 8-10 घंटे इनको पढ़ने में लग जाते हैं। 20-25 घंटे की विधियां होती है। अब ये 20-25 घंटे तो अपन ने एक साथ कवर कर लिए क्योंकि कॉमन पार्ट पढ़ाए थे आपको। ये लेवल 1 वालों की भी आती है, लेवल 2 वालों की भी आती है, SST वालों के भी आता है। तो जब कॉमन पार्ट में सारी चीजें पढ़ा दी, अब आप इस चीज को समझो भाई, सहायक सामग्री आप हिंदी में पढ़ो, विज्ञान में पढ़ो, सामाजिक में पढ़ो, पर्यावरण में पढ़ो, गणित में पढ़ो, वही रहेगी। मूल्यांकन आंकलन वही रहेगा, उपलब्धि परीक्षण वही रहेगा, उपचारात्मक शिक्षण वही रहेगा। किसी भी प्रकार का इसमें आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको क्या रखनी है, इसका ध्यान रखना है। इसीलिए आपको विज्ञान शिक्षण बिल्कुल भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विज्ञान शिक्षण आपके गणित के साथ चलता है और बाकी जो कॉमन चीजें बची हुई है वो मैंने आपको अलग से कॉमन वाले पार्ट के अंतर्गत पढ़ा दी थी। अब मैं वापस वो चीजें नहीं दोहराना चाहता जो अपन ने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। अब आप गणित विज्ञान से दोगे तो आपने गणित की तो पढ़ी होगी और गणित की पढ़ी होगी तो वो आपके विज्ञान में भी काम आ जाएगी। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत रहे, बेफिक्र रहे, मस्ती के साथ में तैयारी करें, है ना। इसीलिए मैं आपको अलग से ये चीज या अलग से यहाँ पे समय जो है गुजारना नहीं चाह रहा था या अलग से यहाँ पे अपन समय व्यर्थ करना नहीं चाह रहा था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो विज्ञान शिक्षण के लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। गणित पढ़ लो या विज्ञान पढ़ लो, दोनों में से एक यदि आपने शिक्षा शास्त्र पढ़ लिया तो दोनों के अंदर क्या चलता है, आपके सेम चलता है। दोनों आपके सिमिलर सब्जेक्ट है। जिन जिन विषय के साथ में गणित के अंतर संबंध होते हैं उन उन विषय के साथ में विज्ञान के भी होंगे, है ना। तो इनमें कोई अंतर देखने को आपको नहीं मिलता है। तो विज्ञान को लेकर के आपको अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपके MCQ बैच लाऊंगा ना, उसमें आपके एक एक क्लास मैराथन सबकी अलग लगाऊंगा। जैसे एक विज्ञान की लगाई, एक गणित की लगाई, इस तरीके से मैं आपके अलग अलग लगाऊंगा जिसमें 100-200 प्रश्नों को सोल्व करेंगे ताकि और भी कोई चीज ऐसी है जो किसी परिस्थितिवश या कारणवश हम कभी त्रुटिवश कभी कभी रह जाता है, पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में निकल जाती है, कोई एक आध चीज छूट गई हो या रह गई हो, तो वो आपके MCQ बेच या PYQ बेच चलेंगे, उसके अंदर सारी की सारी क्या हो जाएगी, आपके सोल्व हो जाएगी। कोई इसमें आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की यहाँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कितना बढ़िया लग रहा है कि 10 मिनट में सारी शिक्षण विधियां हो गई। अरे होनी थी क्योंकि सारी की सारी अपन ने पहले ही पढ़ ली है। पर इसका मतलब नहीं कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना भूल जाओ। लेकिन हाँ, ये लाइन मैं जरूर आज नहीं बोलूंगा कि आज की क्लास में जो सीखा जाना समझा, क्योंकि आज अपने क्लास ली नहीं थी, केवल एक जानकारी के रूप में आपका ये वीडियो डाला था। आपकी शिक्षण विधियां कंप्लीट। अब आगे की सारी तैयारी PYQ MCQ बैच के अकॉर्डिंग होगी। वो कैसे क्या होगी ये जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से आज या कल के अंतर्गत मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, राधे राधे और जय हिंद।